प्रकाशित वाक्य के 74वें सत्र पर। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, शाखा कलीसियाओं, स्थानीय कलीसियाओं के सदस्य, वो सदस्य जो इंटरनेट के द्वारा इस सभा में शामिल हैं, जिसन के श्रोताओं, जब अंतिम न्याय पूरा हो जाएगा, प्रेरित जो यूहन्ना है वो नए यरूशलेम में देखता है जिसे परमेश्वर पिता ने तैयार किया है, और वहाँ जो विलाप है, पीड़ा है और आंसू है वो चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर बहुत लंबी समय की पीड़ा के बाद अपनी सच्ची संतान को प्राप्त करता है। और जो बचाई हुई आत्मा है वे स्वर्ग में निवास करती है, और विशेष रूप से जो पवित्र हो गए और विश्वासयोग्य है वे नए यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। और आज की आयत नए यरूशलेम के बारे में पहले से ही बता रही है, और तो भी परमेश्वर इससे पहले एक और बार वो चेतावनी देते हैं। प्रकाशिता के 21 अध्याय 8 पद कहता है, पर डरपोकों और अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। यह हमें याद दिलाने के लिए है कि जो आत्माएं हैं जो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकती, वो यहाँ तक कि पिता परमेश्वर ने सुंदरता से चीजों को सजाया, फिर भी जो कुछ आत्माएं हैं वे स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकती। तो इस वचन में डरपोक कौन है? ये वो लोग हैं जो सजा से डरते हैं, क्योंकि वे पाप और बुराई के कार्य को करते हैं, और यहाँ तक कि वे समझते हैं कि वे प्रभु में विश्वासी हैं। जैसे कि बाइबल कहती है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। चाहे कोई जो लोग हैं वो चाहे कितना भी अंगीकार क्यों ना करे कि वे प्रभु में विश्वास करते हैं, यदि वे अधार्मिकता के कार्य को करते हैं तो वे स्वर्ग से दूर चले जाते हैं। वे सुनते हैं, वे सीखते हैं, वे जानते हैं, फिर भी वे संसार से प्रेम करते हैं और पाप और बुराई से वो दूर नहीं होते हैं, क्योंकि वे उनके पास उद्धार का निश्चय नहीं होता है। इसलिए उनके अंदर नरक का भय होता है और परमेश्वर के सम्मुख वे कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते, क्योंकि वे परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में नहीं रखते। वे केवल ज्ञान के रूप में उस चीज को रखते हैं। हमारा परमेश्वर तो अपने आप में प्रेम है, वह पूरी तरह से दया और करुणा से भरा हुआ है। तो भी जितना ज्यादा असत्य उनके अंदर होता है उतना ही ज्यादा वे परमेश्वर से भय रखते हैं उस न्यायाधीश के रूप में। जैसे कि पहला यूहन्ना 4 अध्याय 18 पद कहता है, प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है। जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं। यह कहता है कि जो भय रखते हैं वे उसके प्रेम में नहीं बने रहते। यदि आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप उसके वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, ज्योति और सत्य में जीवन जिएंगे, उसके वचनों का पालन करेंगे, और आप परमेश्वर का भय यानी कि उससे नहीं डरेंगे। जब आप ज्योति में जीवन जीते हैं और सिद्ध प्रेम को साध लेते हैं तो आपके हृदय में कोई डर नहीं रहता। और वैसे आप कभी कभार ऐसे वचनों को ढूंढ पाते हैं जिनमें हमें डरना चाहिए, यानी कि भय रखना चाहिए। उदाहरण के लिए फिलिपियों 2 अध्याय 12 पद कहता है, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। और साथ ही पहला पतरस 1 अध्याय 17 पद कहता है, जबकि तुम ही पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। इस मामले में जो भय है वो डरपोक वाला भय नहीं है, जो यानी कि सजा के न्याय से डरते हैं। यहाँ पर जो भय है इसका अर्थ है विवेकशील और संयमित। यह परमेश्वर पिता का आदर करना है, ना कि भूखी और अभिमानी होना। और इससे बढ़कर जो पूरी तरीके से ज्योति में जीवन नहीं जीते हैं क्योंकि वे अपने विश्वास में कमजोर हैं। कुछ लोग अपने विश्वास को बनाए रख सकते हैं क्योंकि उनके अंदर डर होता है, भय होता है, और यह जो डर है वो उन्हें मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है कि वे पापों को ना करें जब वे संसारिक चीजों का आनंद लेते हैं। यदि वे सत्य में जीवन जीने के योग्य होते हैं डर के कारण, तो वे बचाए जा सकते हैं और स्वर्ग जा सकते हैं।
यदि उनके अंदर कोई डर ना हो तो इसका अर्थ है कि उनके अंदर कोई विश्वास नहीं है और वे न्याय और नरक से नहीं डरते हैं। ठीक है कि नहीं? और जब वे परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते, यहाँ तक कि उन्होंने उस चीज को सीखा है, तो उनके अंदर डर रहता है। और इसका उल्टा, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, जो कुछ भी उसने आज्ञा दी है, तो आपके हृदय में से जो भय है वो दूर हो जाता है। और भय को रखते हुए विश्वास में आगे बढ़ना, और अंततः वो आनंद और धन्यवाद के साथ विश्वास के द्वारा जीवन जी पाते हैं, और आप प्रभु के प्रेम के लिए विश्वास के साथ जीवन जी पाते हैं। और अगला, अविश्वासी। अविश्वासी लोग कौन है? बेशक जो संसारिक लोग हैं, जो प्रभु में विश्वास नहीं करते, वे स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। तो भी ये आज की आयत में जो अविश्वासी है, वे वो लोग हैं जो चर्च तो जाते हैं परंतु उनके पास सच्चा विश्वास नहीं है। उनका जो विश्वास है वो ज्ञान में इकट्ठा हुआ जो विश्वास है, उससे ज्यादा बढ़कर और कुछ नहीं है। वे बाइबल के कुछ हिस्सों में तो विश्वास करते हैं परंतु कुछ हिस्सों का वो इनकार करते हैं, और अब जो उनके सोच विचार से मेल नहीं खाते हैं। और वे पुनरुत्थान पर भी विश्वास नहीं रखते, स्वर्ग और नरक पर, यहाँ तक कि चिन्हों चमत्कारों पर भी विश्वास नहीं करते। और यह भी कि यहाँ तक कि वे चर्च जाते हैं परंतु वे अपनी छोटी छोटी बीमारियों से भी वो चंगे नहीं हो सकते। और जो सच्चे विश्वासी हैं, वे अपना लाभ नहीं ढूंढते, इसके बजाय वे दूसरों का लाभ ढूंढते, अपने आप को देन करते, क्योंकि वे जानते हैं कि परमेश्वर सब चीजों का प्रतिफल उन्हें देगा। और यह भी कि वे लोग जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, वे दीन होते हैं, वे सेवा नहीं करते, परंतु यानी कि वे सेवा नहीं चाहते परंतु वे सेवा करते हैं और वो देते हैं। परंतु ऐसे लोग हैं जो ऐसे संदेशों को सुनते हैं फिर भी वो आज्ञा का पालन नहीं करते। इसी कारण से वे आत्मा में नहीं जा सकते, वे आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते, और उनकी कलीसिया में जागृति नहीं हो सकती। और जो जीवन के वचनों में विश्वास नहीं करते, उसकी अन्य कार्य करते हैं अपने लाभ के लिए, तो वे गलत मार्गों में जाकर वे समझौता करते हैं। वे संसारिक लोगों से अलग नहीं है। जैसे कि याकूब 2:17 कहता है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वे सत्य को सुनते हैं, वे परमेश्वर के चिन्ह चमत्कारों को, परमेश्वर के सामर्थ्य को इस चर्च में देखते हैं। मैं आश्चर्य करता हूँ कि वे कैसे परमेश्वर की आज्ञा का अनदेखा करते हैं, स्वर्ग और नरक और न्याय को अनदेखा करते हैं और अपने ही मार्गों पर चलते हैं। और जबकि वे कहते हैं कि वे विश्वास करते हैं, परमेश्वर कहता है कि उनका विश्वास मरा हुआ विश्वास है, क्योंकि उसमें कोई कर्म नहीं पाया जाता। यहाँ तक कि ऐसा विश्वास जिसमें कर्म ना पाए जाए, वह मरा हुआ विश्वास है। जो मरा हुआ विश्वास है, उसके द्वारा आप उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। यहाँ तक कि वे कहते हैं कि वे विश्वास करते हैं, उनका विश्वास मरा हुआ विश्वास है, और यह विश्वास बिना कार्य के होता है। चूंकि वे आत्मिक विश्वास उनके पास नहीं है, राय के दाने जितना भी, तो वे स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। और अगला, यानी कि वे लोग जो घिनौने लोग हैं, यानी कि वे मनुष्य के कर्तव्य को छोड़ देते हैं और कॉमन सेंस से परे वे व्यवहार को करते हैं। बेशक वे यहाँ तक कि वे ऐसे कार्य को करते हैं जो बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, जबकि वे विश्वास के अंगीकार करते हैं, परंतु हम देख सकते हैं कि उनका उद्धार से कोई लेना देना नहीं होता। और अगला है हत्यारे। ये उनको दर्शाता है जो न केवल शारीरिक रूप से मनुष्य की हत्या करते हैं परंतु आत्मिक रूप से भी वो हत्या करते हैं। आत्मिक हत्यारे वे दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए, एक जो अगवा है, यदि वो चर्च को सिखाता है और लोगों के गलत मार्गों में अगुवाई करता है, तो फिर वह यानी कि वह कारण बनता है कि वे मृत्यु की ओर जाएं। और दूसरा मामला यह है कि एक अगवा वह गलत तरीके से उनकी अगुवाई करता है, और जो लोग हैं वे जब उसकी सुनते हैं तो वे मुश्किलों में पड़ते हैं। या जो लोग हैं, या फिर जो लोग हैं वे यानी कि बुरा महसूस करते हैं जब लीडर ऐसी चीजें बात करता है, यानी कि ऐसी बातें कहता है जो वह नहीं सुनना चाहते। और यदि हम विस्तार पूर्वक कहें कि यानी कि दूसरों पीठ पीछे दूसरों की बात कहना, यानी कि और जो सुनने वाला है वो उनका न्याय कर सकता है, उन्हें यानी कि नापसंद कर सकता है।
और साथ ही यदि कोई चर्च या परमेश्वर के दास की बदनामी करता है एक गलत समाचार के द्वारा, झूठे समाचार के द्वारा, तो फिर वो भी दूसरों का गिनने का मार्ग बनता है। जैसे कि लूका 17 अध्याय 1 से 2 पद कहता है, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। मैं इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देता हूँ, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे हो, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। इसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। हमें जानने की आवश्यकता है कि जो न्याय है वो कितना ज्यादा भयावह है, वो कितना ज्यादा डरावना है। यदि आपके भाई और बहन वो मृत्यु की ओर जा रहे हैं, यदि आपकी वजह से वो मृत्यु की ओर जा रहे हैं, तो आपके लिए भला है कि आप समुद्र में डाल दिए जाएं। इसलिए आपको कभी भी उनके ठोकर का कारण नहीं बनना है। और अब अगला जो शब्द है वो व्यभिचार यानी कि व्यभिचारियों के ऊपर है। व्यभिचारी जो है उसके दो अर्थ हैं। आप पहले ही शारीरिक व्यभिचार के बारे में जानते हैं। आत्मिक व्यभिचार जो है वो ये है कि यानी कि चीजों को परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करना। जो परमेश्वर की संतान है उन्हें परमेश्वर को सब चीजों से बढ़कर प्रेम करना चाहिए। और अब जो मसीही है वे परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वे परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वे सीखते हैं कि परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता क्यों है, परमेश्वर प्रेम क्यों है, और परमेश्वर कितना ज्यादा हमसे प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए प्रायश्चित के रूप में बलिदान कर दिया। फिर तब से वे एक एक करके यानी कि संसारिक चीजों को दूर कर देते हैं और वे अपने परिवार को आत्मिक रूप से प्रेम करते हैं और साथ ही वे आत्मिक रूप से लोगों से प्रेम करते हैं। यहाँ तक कि वे मान लीजिए कि यदि कोई यहाँ तक कि वे जो नए विश्वासी होते हैं यदि वे संसार से प्रेम भी करें, इसका अर्थ ये नहीं कि वे बचाए नहीं जा सकते। मामला ये है कि ये मामला उनके लिए है कि जो अनुभवी हैं, जिनको चर्च के कार्य दे गए, यदि वे परमेश्वर से यानी कि परमेश्वर से बढ़कर दूसरों चीजों को प्रेम करें तो ये मामला उन पर लागू होता है। उदाहरण के लिए कि यदि कोई स्पोर्ट्स गेम को बहुत ज्यादा पसंद करता है और वह जब सभा होती है उसके बारे में उस चीज को सोचता है और फिर इस मामले में वह संडे की सभा को यानी कि रविवार की सभा को वो छोड़ देगा और उस गेम को देखने चला जाएगा। इसलिए यदि आप संसार से प्रेम करते हैं परमेश्वर से बढ़कर, तो परमेश्वर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। जैसे कि याकूब 4 अध्याय 4 पद कहता है, व्यभिचारिणियों क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करने परमेश्वर से बैर करना है। जो कोई संसार से मित्रता करता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। यदि आप संसार से मित्रता रखते हैं तो आप व्यभिचारिणी हैं। बाइबल कहती है जो संसार से प्रेम करता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या चीजें हैं जो आपको संसार से प्रेम कराती है? शत्रु शैतान है। क्योंकि आप शत्रु शैतान के आज्ञाकारी होते हैं और परमेश्वर के बैरी बनते हैं, तो आप अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाते हैं। और जितना ज्यादा आप उन चीजों को करते हैं जो परमेश्वर से बैर रखती यानी कि परमेश्वर जिनसे बैर रखता है, तो उतना ही ज्यादा आप उद्धार से दूर होते जाएंगे। और अब जो टोना करने वाले हैं ये वो लोग हैं जो जादू के रूप में या आत्माओं के जादू के रूप में गुप्त कलाओं के माध्यम से बुरी आत्माओं को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं। वे जादू या टोने टोटके का अभ्यास करके बुरी आत्माओं को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं।
वे न केवल बुरी आत्माओं से बात करते हैं, परंतु वे लोगों को भी लुभाते हैं। जो विश्वासी हैं उन्हें सब चीजें परमेश्वर से जाननी चाहिए। उन्हें केवल परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए आत्मिक नियम के अनुसार। तब उनकी जो समस्याएं हैं और जो उत्तर है वे उन्हें मिल जाएगा। परंतु जब मान लीजिए यदि वे समस्या का सामना करते हैं, तो भी जो लोग बुरी आत्माओं के साथ गहराई से बातें करते हैं, वे अंधेरे की ताकत के माध्यम से समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि भूत प्रेत पर निर्भर रहना और जादू का उपयोग करना। तो भी यह उनकी मदद नहीं कर पाता, परंतु जो चीजें हैं वो और भी ज्यादा बदतर हो जाती है जब वे बुरी आत्माओं को बुलाते हैं। इसलिए जो टोना टोट के करने वालों का जो परिवार है, 10 में से 9 या फिर 10 में से 10 ज्यादातर उनके परिवार पर श्राप होता है और कष्ट होते हैं। उनके जो बच्चे हैं या परपोते हैं वे दिमागी बीमारियों से पीड़ित होते हैं या फिर इस प्रकार की बीमारियों से, और उनमें से कुछ वो लकवाग्रस्त होते हैं या फिर दिमाग की बीमारियां उन्हें होती हैं। और जब वे दुष्ट आत्माओं के द्वारा अपनी समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा लगता है कि शुरुआत में तो सब चीजें ठीक चल रही है, परंतु वास्तव में बाद में चीजें और भी ज्यादा बद से बदतर होती जाती है। इसके अलावा यदि परमेश्वर के लोग इन सब चीजों को करते हैं, तो फिर यह उनका शत्रु शैतान के द्वारा उपवास किया जाता है और परमेश्वर द्वारा उन्हें छोड़ दिया जाता है। यदि कोई पुरुष, जैसे कि लय व्यवस्था 20 अध्याय 27 पद कहता है, हम बाइबल में देखते हैं कि वे लोग जो, या चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, जो भूत की साधना करते हैं वह निश्चय ही मार डाला जाए। परमेश्वर कठोरता से हमें चेतावनी देता है, जो कोई भी इस प्रकार की चीजों को करता है, उसमें विश्वास करता है, वह लोगों में से यानी कि काट दिया जाए। तो भी जो टोना टोटका करने वाले जो लोग हैं, जैसे कि आयत में बताया गया है, वे ना केवल उन लोगों को दर्शाते हैं जो दुष्ट आत्माओं से बातें करते हैं और काले जादू का अभ्यास करते हैं, परंतु ये वे लोग हैं जो बुरे सोच विचार को रखते हैं और उसे ग्रहण करते हैं और साथ ही उनको और ज्यादा बुरा बनाते हैं, यहाँ तक कि वे चर्च भी जाते हैं। यदि आप इस प्रकार से पहले क्या करते थे प्रभु में विश्वास करने से पहले, तो फिर अब आपको बदल जाना है। आपको अपने सोच विचारों को सत्य में बदल देना है, भलाई और ज्योति में बदल देना है। आपको लगातार इसे करना है। आपको हर प्रकार की बुराई को निकाल फेंकना है। जब कभी भी आप उसे ढूंढते हैं, तो फिर यह संभव होगा कि आप पहले जैसे रहे। आप निश्चित रूप से नए और बदल जाएंगे। आप नए बन जाएंगे। आपको आज का जो परमेश्वर का वचन है, आपको अपने ले लेना चाहिए, अपने आप को ढूंढना चाहिए। ओ, ये तो संदेश जो है ये तो मेरे पति या पत्नी के लिए या फिर उसके लिए है। नहीं, ये वचन आपके लिए है, ये आपको सुनना चाहिए। और जब आप अपने आप को ढूंढ पाते हैं कि आप कौन है, आप कहां पर है, आप अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। आप कभी भी अपने आप को नहीं बदल सकते यदि आप दूसरों पर इस वचन को लागू करने की कोशिश करें। कभी भी नहीं। आप हमेशा दूसरों पर दोष डालते हैं। आपको परमेश्वर का वचन अपने ले लेना है। अपने शारीरिक सोच विचारों का इस्तेमाल ना करें, परंतु अपने आप को ढूंढने की कोशिश करें। तो भी यदि बुरे विचार वो रखेंगे अपने अंदर, अंततः वे शैतान के कार्य को प्राप्त करेंगे और वे अंधकार से बातचीत करेंगे। क्योंकि वे अपने हृदय में अंधकार को ग्रहण करते हैं, वे पूरी तरीके से अंधकार से प्रभावित हो जाते हैं और उससे जकड़ जाते हैं। वे अपने हृदय और मन को शैतान के लिए खोलते हैं और वे शत्रु शैतान और दुष्ट आत्माओं के कार्य को प्राप्त करते हैं। वे यानी कि दुष्ट आत्माओं के कार्यों को ग्रहण करते हैं। और आप जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आपको जांचना चाहिए कि आपके जो सोच विचार हैं, क्या वो आत्मा के हैं या फिर शरीर के हैं। बेशक प्रभु में आपको चिंताएं हो सकती है, तो भी इस मामले में वे जिनके सोच विचार आत्मिक मार्ग के हैं, वे जीवन और शांति को अपने हृदय की गहराई में महसूस करेंगे। और इससे भी बढ़कर जब उनके सोच विचार का अंत होगा, तो वे इस बात पर निष्कर्ष निकालेंगे कि वे परमेश्वर पर ही निर्भर रह सकते हैं और उसकी ताकत के द्वारा नहीं हो सकते हैं।
परंतु इसका उल्टा, यदि आप और भी ज्यादा अंधकारमय हो जाए और भी ज्यादा अगर आप फ्रस्ट्रेट या फिर कंफ्यूज महसूस करें या अपने हृदय में अंधकार महसूस करें, तो फिर इसका अर्थ है कि आपके जो सोच विचार है वो शारीरिक है, जो परमेश्वर की बैरी है। इसलिए आपको उसी घड़ी आपको शारीरिक सोच विचार को निकाल फेंकना और इससे भी बढ़कर आपको लगातार प्रार्थना करनी है और उन सोच विचारों को जला देना है और असत्य को भी जला देना है जो कि शारीरिक सोच विचार के आधार हैं। मैं आशा करता हूं कि आपके हृदय में कोई भी यानी कि आपके निकट कोई भी अंधकार नहीं होगा और आप लगातार पवित्र आत्मा से बातें करेंगे। और अगला, आप पहले ही जानते हैं मूर्ति पूजकों के बारे में। वे जो मूर्ति पूजा करते हैं यानी कि बहुत ही ज्यादा मूर्ति पूजा करते हैं, वे शत्रु यानी कि दुष्ट आत्माओं के शिकार हो जाते हैं और वे बहुत सी मुश्किलों में पड़ते हैं। और जो श्राप है वो ना केवल उन पर आता है परंतु उनकी तीसरी और चौथी पीढ़ी पर भी आता है। उनके परिवार में जन्मजात विकलांगता होती है। बहुत से जो लोग हैं वो शराब के आदी होते हैं, दिमागी बीमारियां उनमें होती है, डिप्रेशन से वो ग्रसित होते हैं या फिर सुसाइड से, आत्महत्या के यानी कि सोच विचार से वे ग्रसित होते हैं। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो लगातार उनके जीवन में आती रहती है। यहाँ तक कि वे परमेश्वर में पश्चाताप करना चाहते हैं, उसे जानना चाहते हैं, तो भी जो आत्मिक रूप से है वो उनके जीवन में बाधाएं आती है। इसलिए उनके विश्वास को बनाए रखना उनके लिए मुश्किल होता है। तो भी आपने सुना है ऐसे वचनों के, क्या आप कैसे श्राप के बंधनों को तोड़ सकते हैं? और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन चीजों को कर पाए हैं। यदि आप उन्होंने अपने लिए और अपने परिवार के लिए जो उन्होंने मूर्ति पूजा की थी उसके लिए पश्चाताप किया और उन्होंने लगातार उन चीजों को किया जो परमेश्वर पिता को प्रसन्न करते हैं। और इससे बढ़कर यदि वे आत्मा में जाते हैं तो फिर जो दुष्ट के जो बंधन होते हैं वे टूट जाते हैं, वो टूट सकते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि शारीरिक मूर्ति पूजा के अलावा एक आत्मिक मूर्ति पूजा भी है। यह इसको दर्शाता है कि परमेश्वर से बढ़कर अपने पति या बच्चों को या फिर और दूसरी चीजों को प्रेम करना। इसी कारण से ये चीजें आपके जीवन में आत्मिक मूर्ति बनती है। ये कोई अर्थ नहीं रखता कि आप परमेश्वर के कार्य को कितनी बार ही क्यों ना देखें, यदि और चाहे आपने मसीह जीवन कितने ही लंबे से में से क्यों ना जिया हो। जब तक कि आप अपने हृदय की गहराई से विश्वास नहीं करते, आपके अंदर संसार के लिए भावनाएं होंगी। जैसे कि पहला यूहन्ना 5:21 कहता है, बालकों अपने आप को मूर्तियों से बचाए रखो। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप अपने आप को शारीरिक मूर्ति पूजा और आत्मिक मूर्ति पूजा से बचाए रखेंगे। और आखिर में जो लिखा हुआ है सब झूठों का भाग, हमारा परमेश्वर वो ज्योति है, अपने आप में वो सत्य है और उसमें कोई भी बदलने वाली छाया नहीं। और झूठ में रुचि रखना और झूठ बोलना परमेश्वर के विरुद्ध है। यह शत्रु शैतान के गुण है। आमतौर पर जो लोग हैं वे अपने लाभ के लिए झूठ बोलते हैं, दूसरों को क्षति पहुंचाते हैं और अपने कार्य को छुपाने के लिए, अपनी शर्म को छुपाने के लिए वे सत्य को बदल डालते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि यदि आप अपने जीवन में छोटे छोटे झूठ को बोलते हैं तो आप उसी घड़ी नरक में डाल दिए जाएंगे। तो भी यदि आप नए यरूशलेम की लालसा रखते हैं तो आपको बिल्कुल भी जो झूठ के जो छोटे छोटे गुण हैं उनको भी अपने अंदर नहीं रखना है। जो झूठे लोग होते हैं वे धार्मिक मार्गों पर नहीं चलते परंतु समझौता करते हैं, वे गलत उत्तर देते हैं, वे पाखंडी होते हैं और वे इस प्रकार के झूठे हृदय के गुण उनके पास होते हैं। आपको परमेश्वर के साथ जो प्रतिज्ञा आपने की थी उसे आपको पूरा करना चाहिए और आपको दूसरों के साथ अपने वायदों को नहीं तोड़ना है। और आपने जो कुछ भी निर्णय लिया था अपने लाभ के लिए उसे बदल देना, आपको नहीं बदलना है। और इससे भी बढ़कर वे जो परमेश्वर में प्रेम करने का अंगीकार करते हैं परंतु अपने भाई से या बहन से वे बैर रखते हैं, तो वे यानी कि वो ज्योति में जीवन नहीं जीते, वे अंधकार में चलते हैं। या जबकि वे अंगीकार करते हैं कि उनकी सहभागिता परमेश्वर के साथ है। बाइबल कहती है कि वे सब झूठे हैं। वे कहते हैं कि परमेश्वर में विश्वास करते हैं परंतु ये झूठ है। यदि वे सच में परमेश्वर में विश्वास करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, तो वो कैसे अपने भाई से बैर रख सकते हैं? विशेष रूप से हम सभी परमेश्वर में भाई और बहन हैं। और जब वे कहते हैं कि वे परमेश्वर में प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो यह झूठ है।
इसी कारण से वे उत्तर को प्राप्त नहीं कर पाते जब वे प्रार्थना करते हैं। आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए बहुत लंबे से यानी कि बहुत लंबे समय से आप प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु आप उत्तर को प्राप्त नहीं कर पाते। पिता परमेश्वर निश्चित रूप से आपकी प्रार्थना को उत्तर देते हैं, परंतु यदि आप अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं कर पाए हैं, इसका अर्थ है कि आपका जो हृदय है वो पिता परमेश्वर को खुश नहीं कर पाया है। जो ज्योति में नहीं जीते परंतु अंधकार में चलते हैं, ये अंगीकार करते हुए कि वे परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं, तो बाइबल ऐसे लोगों को झूठा करार देती है और वे उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। और यह निश्चित रूप से ठीक है कि नहीं? केवल प्रभु को पुकारना, केवल प्रभु का अंगीकार करना, इसका अर्थ यह नहीं कि आप बचाए जा सकते हैं। जो उद्धार है वह केवल तभी प्राप्त हो सकता है जब आप ज्योति में जीवन जीते हैं, जीवन के वचन के साथ जीवन जीते हैं। नहीं तो परमेश्वर कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। आप क्यों नहीं ऐसे वचनों को याद रखते? आप क्यों इसके विरुद्ध में जानते हैं? जब लोग लगातार झूठ को इकट्ठा करते हैं तो अंत में वो मृत्यु की ओर चले जाते हैं। वे यहाँ तक कि परमेश्वर के लोगों से भी झूठ बोलते हैं बिना डरे, और वे परमेश्वर से भी नहीं डरते। उदाहरण के लिए जो हनन्याह और सफीरा थे, उन्होंने परमेश्वर के दास को धोखा देने की कोशिश की जो परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करता था, और ठीक उसी समय उनका प्राण उनमें से निकल गया। उनका प्राण निकल गया, इसका अर्थ है कि वे बचाए नहीं गए। अगर यहाँ पर उनके यानी कि यहाँ पर लिखा होता कि उनकी आत्मा निकल गई, इसका अर्थ है कि वे बचाए जाते। यहाँ पर जो प्राण निकलना है, इसका अर्थ है कि वे बचाए नहीं गए। बाइबल में ऐसे मामले हैं जहाँ पर शरीर से आत्मा निकली है, और जब शरीर से प्राण निकलता है तो इसका अर्थ है कि वे बचाए नहीं गए हैं। हनन्याह और सफीरा जो थे, वे परमेश्वर के दास को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। बाइबल कहती है कि उन्होंने पवित्र आत्मा को धोखा दिया। प्रेरित जो पतरस था वह पर भी यानी कि पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्रकट करता था, और चूंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर था, बाइबल कहती है कि वे पवित्र आत्मा को धोखा दे रहे थे। पहला यूहन्ना 2:22 कहता है, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है। आप जानते हैं कि यीशु मसीह है। यीशु हमारा उद्धार करता है, वो मसीह है, और जो इतिहास है वो इसको सिद्ध करता है। 2000 साल पहले ये चीजें हुई, ये घटना घटी, और इतिहास इसको सिद्ध करता है। और जो कोई भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं करता, वे झूठे हैं, और वे सबसे बड़े झूठे हैं। यदि वे यीशु में विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह है, तो वे प्रभु और परमेश्वर से प्रेम करेंगे, वे उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, वे ज्योति में जीवन जिएंगे और सत्य में चलेंगे। परंतु जो नहीं करते उनको छोड़, जो नए विश्वासी हैं, यहाँ तक कि उन्होंने सत्य को सुना 1 साल से भी ज्यादा, तो वे झूठे हैं। वे कहते हैं वे परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये झूठ है। वे कहते हैं वे विश्वास करते हैं और उनकी सहभागिता परमेश्वर के साथ है, वे सभी झूठे हैं। जैसे कि पहला यूहन्ना में लिखा हुआ है, वे अपनी दुष्टता में सत्य का इनकार करते हैं और परमेश्वर के कार्य की निंदा करते हैं और झूठ बोलते हैं। तो वे कितने ज्यादा दुष्ट हैं। और यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो परमेश्वर के कार्य को शैतान के कार्य कहते हैं। इसके द्वारा वे पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं। आज की आयत कहती है कि पर डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों, सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। इसका अर्थ है कि यहाँ तक कि वे चर्च जाते हैं, वे अंगीकार करते हैं कि वे प्रभु में विश्वास करते हैं अपने होठों के द्वारा, फिर भी वे पाप और बुराई में जीवन जीते हैं, तो वे स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकते। और अब 8 पद कहता है,
और जैसे कि अब 8 पद में चेतावनी बताई गई थी, और अब प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 9 पद नए यरूशलेम के बारे में दोबारा बताता है। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहने लगा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। मैं एक बार फिर बताऊंगा आपको, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। कारण ये कि 7 कटोरे और 7 विपत्तियां दोबारा दर्शाई गई। इसका अर्थ यह नहीं कि अभी कुछ विपत्तियां बची होंगी। यह ये दर्शाने के लिए है कि 7 साल के महाक्लेश के दौरान जो बहुत सी विपत्तियों में से जो विपत्तियां पड़ी थी, वो 7 कटोरे और 7 कटोरों में से दी गई थी। और उनमें से जो एक स्वर्गदूत था वह यूहन्ना के पास आया, और यहाँ पर वो कहता है कि यह दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी कौन है, जिसे जो स्वर्गदूत है वो यूहन्ना को दिखाना चाहता है। क्या यह परमेश्वर के विश्वास को दर्शाता है? नहीं, यह नहीं दर्शाता। यह बात की आयत में जो स्वर्गदूत है प्रेरित यूहन्ना को नए यरूशलेम को दर्शाता है, जो कि पवित्र नगर है। जो मेमना है वह यीशु मसीह को दर्शाता है, जो कि हमारे प्रभु है, जो मनुष्य जाति के लिए प्रायश्चित का बलिदान बन गया। और जो दुल्हन है वह सच्चे विश्वासी हैं। तो भी आज की आयत में दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी वह हमें नहीं दर्शाता, बल्कि नए यरूशलेम को दर्शाता है। जिन्होंने पिछले सत्र को सुना होगा वे जिज्ञासु हो गए होंगे। पिछले सत्र में जो नई यरूशलेम था वह दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। और मैंने आपको समझाया था क्योंकि नई यरूशलेम सच्चे विश्वासियों के लिए एक दुल्हन के समान है। और जब मैं एक बार फिर इस अर्थ को बताऊंगा, मैं आशा करता हूं कि आप पिछले सत्र को और इस बार के सत्र को अच्छे से समझ पाएंगे। एक जो दुल्हन होती है वो एक स्त्री होती है जो अपने दूल्हे के लिए अपने आप को सजाती है और उसका इंतजार करती है। और एक जो पत्नी होती है वो एक व्यक्ति के यानी कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने पति के करीब होती है, और वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और अब स्वर्ग में हमारे जो निवास स्थान होंगे वे हमारी पत्नी और दुल्हन के रूप में वो भूमिका निभाएंगे। विशेष रूप से नए यरूशलेम में वे घर अपने मालिकों का स्वागत करेंगे, उनकी प्रतीक्षा करने के लिए सबसे अच्छे ढंग से सजाए गए हैं। जब वे अपने अपने घरों में जाएंगे जहां पर वे हमेशा के लिए निवास करेंगे, वे सब चीजें उन्हें मिलेगी जो कुछ भी उन्हें आवश्यक है। उनके स्वाद अनुसार उन्हें सारी सुविधा दी जाएंगी जो जिन चीजों की वे लालसा रखते थे। कहां पर? स्वर्ग में नहीं, नए यरूशलेम में। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस धरती पर एक दुल्हन अपने दूल्हे की कितनी अच्छी सेवा करती है, वह नए यरूशलेम के घर से बेहतर नहीं होगी। यह जो घर होगा वह हमेशा के लिए उसकी सेवा के लिए तैयार किया जाएगा। इसके अलावा नए यरूशलेम में घर तब मूल्यवान होंगे जब उनके मालिक वहां होंगे, भले ही वे हर उस चीज से भरे हुए जो मालिक चाहते हैं। और यहाँ तक मैंने आपको नए यरूशलेम और परमेश्वर के विश्वासियों के बीच के रिश्ते को आपको समझाया था जब मैंने पिछले सत्र में आपको बताया था। और अब आज की आयत में जो नए यरूशलेम बताया गया है कि वह मेमने की दुल्हन है, ऐसा इसलिए है क्योंकि नए यरूशलेम का अर्थ मेमने के अर्थ के साथ जोड़ा जाता है। यीशु मसीह जिसने व्यवस्था को पूरा किया, एक पत्नी को केवल एक पति के साथ जोड़ा जा सकता है और उनका एक पूर्ण अर्थ हो सकता है। एक पति और पत्नी वे एक सुई और धागे के रूप में उन्हें बोला जाता है। बिना धागे के सुई का क्या काम? इसलिए वे अपनी भूमिका निभाते हैं और वे एक दूसरे के जोड़े हैं। नए यरूशलेम भी आत्मिक अर्थ के साथ उसका एक जोड़ा है, और उसका जो जोड़ा है वो मेमना है जो कि हमारा यीशु हमारा प्रभु है। इस धरती पर जो यरूशलेम है वह पुराने नियम की व्यवस्था का एक चिन्ह है। मैंने आपको यह भी बताया कि परमेश्वर ने पवित्र शहर नए यरूशलेम का नाम इसलिए रखा कि ताकि यह उत्सव मनाया जा सके कि यीशु ने प्रेम के साथ सभी व्यवस्था को पूरा किया। पुराने नियम की व्यवस्था के द्वारा जो पापी थे वे तभी अपने पापों से क्षमा प्राप्त करते थे जब उनके
जब वे एक साल का मेमना बलिदान करते थे, तो भी हमारे प्रभु ने खुद एक छोटे मेमने की ओर से उस क्रूस पर बलिदान होने, यानी कि उस क्रूस पर अपने आप का बलिदान दिया। और जो कोई भी उस पर बात यानी कि उस पर विश्वास करता है, वह अनंत जीवन प्राप्त करता है। और इससे बढ़कर हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं जो छोटे मेमने के रूप में आया और अनंत यानी कि अनगिनत लोग जो है वे पवित्र नगर नए यरूशलेम में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए छोटा मेमना जो व्यवस्था को पूरा करने के लिए एक प्रायश्चित बलिदान बन गया, नए यरूशलेम जो व्यवस्था के नवीकरण का प्रतीक है, एक जोड़ा बन जाता है। इसलिए इस रिश्ते को दिखाने के लिए आज की आयत नए यरूशलेम को मेमने की दुल्हन के रूप में बताती है। आप समझ गए है कि नहीं? इसलिए आइए मैं आज का संदेश का निष्कर्ष दूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, रोमियो 2:13 कहता है, क्या वे धर्मी ठहराए जाते हैं जो व्यवस्था को सुनते हैं? नहीं, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले नहीं जो यानी कि धर्मी ठहराए जाते हैं। तो इसका अर्थ है कि हमें व्यवस्था को नहीं सुनना चाहिए? नहीं। रोमियो 2:13 कहता है, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। दूसरे शब्दों में, आपको व्यवस्था को सुनना है, आपको व्यवस्था को जानना है और उसका पालन करना है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आपको व्यवस्था को नहीं सुनना चाहिए। इसके बजाय आपको व्यवस्था को सुनना है, परंतु यह व्यर्थ होगा यदि आप उसका पालन ना करें। यह पूरी तरह से यानी कि व्यर्थ होगा। आप बस केवल उसको बहुत ज्यादा सुने और उसको याद कर ले पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, परंतु यदि आप उसका पालन ना करें तो यह व्यर्थ होगा और यह धर्मी बनने के लिए उससे कोई संबंध नहीं है। आप धर्मी बनने से बहुत ही ज्यादा दूर होंगे। इसलिए सुनने वाले धर्मी नहीं, इसका अर्थ है कि वे जो सुनते तो हैं परंतु उसका पालन नहीं करते। पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। इसलिए आपको व्यवस्था को जानना चाहिए, आपको व्यवस्था को जानना चाहिए, उसे सुनना चाहिए। और एक बार जब आप उसे जानते हैं, उसे सीखते हैं और उसे रखते हैं, तो आप धर्मी ठहराए जाते हैं। मैं कह सकता हूं कि यह मामला नहीं रखता कि आप कितनी बार सत्य को सुने और स्वर्ग के बारे में सुने कि आप धर्मी ठहराए जाएंगे। परमेश्वर आपको चेतावनी देता है कि आप उसमें बार बार ना चुके। आपको सत्य को पालन करना है और हर प्रकार के असत्य को निकाल फेंकना है और अपने हृदय को एक पात्र के रूप में तैयार करना है ताकि आप आशीषित होने पाए। और ये केवल यही मार्ग है कि आप नए यरूशलेम में जा सकते हैं और आशीषें फिर आपकी होंगी। मैं आशा करता हूं कि आप निश्चित रूप से वो करेंगे जो आप अंगीकार करते हैं और आत्मा संपूर्ण आत्मा की लालसा रखेंगे। इसलिए आप अपने घर को नए यरूशलेम में अपनी दुल्हन की तरह सुशोभित करें। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आइए हम संदेश पर विचार करते हुए, उसको याद करते हुए हम आज प्रार्थना करेंगे। 사랑의 주 아버지 하나님, 오늘은 요한계시록 강의 74번째 말씀을 들었습니다. 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 우상 숭배자들과 모든 거짓말하는 자들은 불과 유황으로 타나라는 자들은 불과 유황으로 타는 못에 참여하며 이것이 둘째 사망이라 하셨으니 결코 이러한 자들이 되지 말게 하여 주시옵소서. 어린 양의 아내는 새 예루살렘 성이라 하셨으니 우리 모두 주님을 맞이할 수 있도록 깨어있어 신부단장 잘하는 복된 성도님들이 다 되게 해 주시옵소서. 주님께서 오실 날이 가까워지고 있는 이때에 신속히 성결되고 맡은 바 사명을 잘 감당하여 새 예루살렘에 들어갈 수 있는 우리 모두 되게 해 주시옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 क्रिस्तु इरमरो कितवाओमनाइदा आमीन। हम बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। कृपया अपना हाथ बीमारों पर रखिए। यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपना हाथ अपनी छाती पर रखिए और इस विश्वास यानी कि इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ सभी दर्शकों पर रखिए जो इस प्रार्थना को समय और दूरी को मिटाते हुए ग्रहण कर रहे हैं और वे विश्वासी जो
शाखा कलीसिया, स्थानीय कलीसिया और सभी जिशियन श्रोताओं पर और जो पूरे संसार में सैटेलाइट केबल और इंटरनेट पर देख रहे हैं उन सभी पर अपना हाथ रखिए। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक विचार और शक की सेनाओं को निकाल दीजिए। सभी तरह के दुख और क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक, कोशिकाओं, उत्कों, तंत्रिकाओं, सभी अंदरूनी अंगों, आंतों सहित उनके बीमार और भावात्मक अंगों को जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ, शत्रु, शैतान, सब जीवाणु, विषाणु, दुर्बलताएं दूर हो जाए। ज्योति उन पर चमके। उनके असाध्य दीर्घकालीन रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया जला दीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता उन्हें हर प्रकार के जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उनके सभी प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर, सभी प्रकार के दूसरे रोग जैसे एड्स, रक्त का कैंसर, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, फेफड़े के रोग, मधुमेह के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग, सभी प्रकार के सूजन, जलन से चंगाई दीजिए। पोलियो, सदमे घटिए, herniated डिस्क, दूसरे बहुत से रोगों से ठीक कीजिए। सभी प्रकार के दर्द उनसे दूर हों। पेट दर्द, सिर दर्द, मानसिक रोग गायब हो जाए। मिर्गी, स्वालीनता, उदासी, तंत्रिका रोग, सभी प्रकार की दूसरी बीमारियों से आजाद कीजिए। सभी प्रकार के लकवे के रोगों से आजाद कीजिए। वे उठे, चले और कूदे। कमजोर आंखें ठीक हो जाए, कान सामान्य हो जाए। अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के बाद के प्रभाव ठीक हो जाए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक हो जाएं। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता वहां कोई दाग न रहे। सभी प्रकार की दवाओं और विष के लत से वे साफ हो जाएं। पिता मृतक कोशिकाओं को, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। वे गर्भधारण की आशीष प्राप्त करें। पिता कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु, शैतान, हवा में मौजूद शासक, बुराई की सेना, उनके दास उनसे दूर हो। दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, धोखे की आत्मा, कपट की आत्मा, अलग करने वाली आत्मा, सारी अंधकार की सेना उनसे दूर हो। दुष्ट और अंधकार के सारे बंधन खुल जाए और उनसे दूर हो। ज्योति उन पर चमक जाए। पिता परमेश्वर उन्हें प्रार्थनाओं में चिल्लाने की ताकत दीजिए और पापों को निकाल देने के सामर्थ्य के अधिकार दीजिए और वे पवित्र बन जाए। जैसे उनकी आत्मा समृद्ध होती है, वे अच्छे स्वस्थ में बने रहे। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सभी प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से सुरक्षा दीजिए। उन्हें हर चीज में सफल जीवन जीने की आशीष दीजिए। कृपया अपने बच्चों को, उनके घरों को, कार्यशालाओं को पवित्र आत्मा की आग के बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों अपनी दहकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। उनके हृदय अधिक जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर जाएं। संसारिक चीजों से उनके मन और हृदय को दूर रखिए। उनके हृदय में और अधिक जोशीला प्रेम रोपिए। अपने बच्चों को आशीष दीजिए। चाहे वे खाएं पिए या जो कुछ भी करे, वे सब चीजों में आपके नाम को महिमा दे। वे जीवित परमेश्वर का अंगीकार करें और गवाही दे कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ। मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे आशीष और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।